अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे दोस्तों में ऐसे बहुत सारे लोग तो होंगे ही जिनको जब नमाज के लिए कहा जाता होगा तो वो कहते होंगे कि कल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें नहीं पता होता कि हमारा कल आने वाला है या नहीं आने वाला है, पर हकीकतन ऐसा होता है कि जो लोग ये कहते हैं कि कल से पढ़ेंगे उनका कल कभी नहीं आता। मैक्सिमम टाइम तो यही देखा जाता है कि उनका कल आता ही नहीं है। जो होता है आज ही होता है, कल कुछ नहीं होता। हमें खुद नहीं पता कि हमें अगले वक्त की नमाज मिलने वाली है कि नहीं मिलने वाली, फिर हम कैसे इतने कॉन्फिडेंसली कह लेते हैं कि कल से नमाज पढ़ेंगे। क्या आपको पता है कि कल आप जीने वाले हो? क्या आपको पता है कि आप आज रात जिंदा रहने वाले हो? कल सुबह का सूरज आप देखने वाले हो? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और प्रिडिक्शन भी लगा सकते नहीं हम इस चीज में कि हम जीने वाले हैं या हमें कितना वक्त बाकी है। हाँ, ये तो पता है कि हम कितना वक्त गुजार चुके हैं दुनिया में, पर ये नहीं पता किसी भी इंसान को, किसी मखलूक को, कि कितना वक्त और गुजारना है। और कुरान में आया है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर एक नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। और ये बात हकीकत है। दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी तो यही है ना कि इंसान को एक दिन दुनिया से जाना है। और ये भी हम मानते हैं, इस बात पर ईमान रखते हैं हम मुसलमान, कि हमें सवाल जवाब भी फेस करने पड़ेंगे। हमसे सवाल होगा जिंदगी के बारे में, नमाज के बारे में, हमने पैसा कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इसके बारे में, हर चीज़ के बारे में सवाल होगा हमसे। और कोई भी शख्स अपनी जगह से आखिरत के दिन उस वक्त तक नहीं हिल सकता जब तक कि वो सारे सवालों के जवाब ना दे दे। तो फिर हम क्यों अपने आप को खसारे में डाल रहे हैं और हम अपने आप से ये कह रहे हैं कि हम कल से नमाज पढ़ेंगे? क्या आपको लगता है आप सच में पढ़ने वाले हो? आप गुमराह किसको कर रहे हो? अगर अपने आप को आप गुमराह कर रहे हो तो आपके लिए ये एक बहुत बड़े खसारे की वजह बन सकती है कि आप अपने आप से कह रहे हो कि आप कल से नमाज पढ़ोगे। हाँ, इसका मतलब यही है कि आप नहीं पढ़ रहे हो। अब देखिए ना, कितना दिलेर हो चुका है मुसलमान कि दिन में 5 बार बुलाया जाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कि हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा खालिक, दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह, दुनिया का इकलौता खालिक आपको बुला रहा है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, और आप साफ सिरे से इनकार कर देते हो कि हम नहीं आए। आप बज़ाहिर कहते नहीं हो वर्ड्स से, पर आपके अमाल तो ये बताते हैं कि हमारे लिए हमारा काम जरूरी है। अल्लाह बुला रहे हैं ठीक है, पर हमारे लिए हमारा काम जरूरी है, हम नमाज के लिए नहीं आ रहे हैं। आप बज़ाहिर अल्फाज से नहीं कहते हो ये चीज, पर आपके अमाल से ही समझ में आता है कि आप सबसे बड़े बादशाह की बात को ठुकरा रहे हो। आज अगर कोई इंसान किसी पावर में आ जाता है ना, छोटा चुनाव जीते या कोई पावर में आ जाए किसी भी तरीके से, और वो मोहल्ले में कुछ बात कह दे कि हमें ऐसा ऐसा करना है, उसकी बात को नजरअंदाज नहीं किया जाता क्योंकि वो पावर में है। और हमारी गलती क्या है कि हमने जाना ही नहीं अल्लाह कौन है। हमें पता ही नहीं कि खालिक कौन है। हम गवाही तो देते हैं कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, पर हमें पता ही नहीं कि अल्लाह कौन है। बस यही सबसे बड़ी वजह है कि हम अल्लाह के होने का तो गवाही देते हैं पर अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह को तो मान रहे हैं हम कि हाँ अल्लाह है, पर अल्लाह की नहीं मान रहे हम। जब हमें पता होता है ना किसी इंसान की पावर के बारे में, जब हमारे दिल में किसी के लिए अजमत होती है, किसी इंसान का तारुफ होता है पूरी तरह से कि वो इंसान क्या है, क्या कर सकता है, क्या करने वाला है, क्या सोच के रखा है उसने हमारे लिए, तब हमारे दिल में डर भी होता है, इज्जत भी होती है, और हमारे पास उस इंसान की या उस हस्ती की बात की वैल्यू भी होती है। पर हमें पता ही नहीं कि अल्लाह कौन है। सुना है हमने अल्लाह है, वो अकेला है, अहद है, उसका कोई शरीक नहीं है, पर हमें नहीं पता कि अल्लाह ने हमारे लिए कितना कुछ करके रखे हैं, अल्लाह के हमारे ऊपर एहसानात क्या हैं, अल्लाह ने कैसे बना दिए हमको, हमें नहीं पता। इसलिए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से जब आवाज़ आती है तो हम नज़रअंदाज कर देते हैं कि हाँ ठीक है ना, कल से पढ़ेंगे। एक वाक़या है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर का, जिस वक्त वो खिलाफत में थे, जिस वक्त उनकी हुकूमत थी, और 3 बर्रे आज़म पर कोई एक आदमी नहीं था जो ज़कात लेने वाला हो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास हुकूमत थी, और एक बार का वाक़या है कि ईद का वक्त करीब आया तो उनके बच्चों ने उनकी वालिदा को, मतलब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की अहलिया से कहे, उनके बच्चों ने कि अम्मा अब्बा से कहो कि कपड़े लेकर के दे दें, ईद का वक्त आ रहा है, सबने कपड़े ले लिए हैं। तो इनकी जौजा ने इनसे कही हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से कि आप बच्चों को कपड़े दिला दीजिए। तो इनका ये आलम था कि इन्होंने कहा कि मेरे पास में पैसे नहीं है।
खुद बादशाह हैं, खजाने भरे पड़े हैं, पर इतना अदल और इंसाफ के साथ हुकूमत करे कि 1 रुपए का हेरा फेरी नहीं करे। जो अपनी मुलाजमत बनती थी वो मुलाजमत से अपना घर चलाए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करे कि अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो। तो ऐसी हुकूमत कर रहे हैं कि 3 बर्रे आज़म में कोई नहीं है ज़कात लेने वाला, और ख़ुद के घर में ये हाल है कि उनके बच्चे उनकी बच्चियां प्याज से रोटी खा रहे हैं। बहरहाल इनसे कही इनकी वाइफ ने कि आप बच्चों को कपड़े दिलाइए। इन्होंने कहा कि मेरे पास में पैसे नहीं हैं। तो इनकी वाइफ ने मशवरा दी इनको कि आप एक काम कीजिए, आप जाकर के जो खजानची हैं उनसे आप बात कीजिए, उनसे कहिए कि आप अगले महीने की सैलरी, अगले महीने की तनख्वाह जो है वो एडवांस ले लीजिए। तो हम ऐसा करेंगे कि उस तनख्वाह से बच्चों के कपड़े ले लेंगे ईद के लिए, और अगले महीने का जो घर खर्च है वो मैं मजदूरी करके एडजस्ट कर लूंगी। अब इन्होंने कहा कि हाँ अच्छा मशवरा है। अब ये गए हैं, जो वजीर खजाना थे उनके पास गए और उनसे ये बात दरख्वास्त की कि आप मुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दीजिए। इतने बड़े हुक्मरान हैं और ये बात कह रहे हैं वजीर खजाना से। तो वजीर खजाना ने इनसे कहा कि ठीक है हजरत, मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप ये कागज लीजिए और इस कागज पर लिख कर दे दीजिए कि आप अगले 1 महीना जिंदा रहने वाले हैं। ये सुनना था कि इनकी जबान से अल्फाज नहीं निकले और ये वैसे ही वापस आ गए घर पर, और अपनी अहलिया से कहे कि बच्चों से कह देना कि उनके बाप में इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चों को कपड़े लेकर के दे सके। अब इनकी अहलिया ने कुछ नहीं कही। इनके बच्चे भी बहुत ईमान वाले थे, तो उन्होंने पुराने कपड़ों में ईद की तैयारी शुरू कर दी। अब ईद का दिन आया, बच्चों ने पुराने कपड़े पहने। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने ये देखे कि उनके सारे रिश्तेदारों ने अपने बच्चों को कपड़े दिलाए हैं। तो उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारा बाप तुम्हें इस दुनिया के सबसे महंगे कपड़े दिला सकता है, तुम्हारा बाप तुम्हें इस दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खिला सकता है, पर तुम्हारा बाप इतना ताकतवर नहीं है कि वो जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सके। बस यही वजह है कि तुम्हारा बाप तुम्हें इस हाल में रख रहा है, क्योंकि तुम्हारे बाप में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सके। अब वो भी, उनके बेटे भी बहुत ईमान वाले थे। उन्होंने कहा कि अब्बा, हम इस बात पे राजी हैं कि आपने इस खजाने से कोई खयानत नहीं करे हैं, आपने हुकूमत में कोई खयानत नहीं करे हैं, आपने अदल और इंसाफ के साथ में हुकूमत करे। ऐसे हुक्मरानी दुनिया ने देखी है कि पूरे अदल और इंसाफ के साथ हुक्मरानी कर रहे हैं। कोई हेरा फेरी नहीं है आवाम की दौलत से। दौलत तो आवाम की ही होती है, आवाम की खिदमत के लिए ही होती है, तो उसमें कोई हेरा फेरी नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों से दरख्वास्त है कि कम से कम ये चीज़ का फोकस करें कि अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जब भी आप नमाज के लिए जाएं तो उनको बोला करें, और जो ये कहे कि कल से पढ़ेंगे तो उनसे पूछा करें कि क्या आपके पास में इस बात की कोई गारंटी है, कोई श्योरिटी है कि आप कल जिंदा रहने वाले हैं, कल बाकी रहने वाले हैं। आप क्या पता कब हमारे लिए इंतजार कर रही हो मौत। आपने अक्सर सुना होगा बहुत लोगों का वाकया कि थोड़ी देर पहले तक हयात थे, थोड़ी देर के बाद खबर आई कि नहीं रहे, आपने दुआ पढ़ ली, आप शरीक हो गए जनाजे में। ऐसा बहुत बार होता है। हमें नहीं पता है कि कौन सा पल हमारा आखिरी पल होने वाला है। हमें नहीं पता है कि कब हमारे लिए ऑर्डर आ जाए और हमें जाना पड़े कि बस दुनिया में आपकी सांसें हो चुकी हैं पूरी, आपने अपने हिस्से का खाना भी खा लिया है, अब आपको यहाँ से रुखसती है, अब आपको यहाँ से दूसरे जहां में शिफ्ट होना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए गौर व फिक्र करें कि अपने दोस्तों को सबसे बड़े बादशाह हमारे खालिक के पास दिन में 5 टाइम के लिए ले जाने की फिक्र करें, क्योंकि नमाजों से आप जुड़े रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में दीन आता रहेगा। हमारे नबी ने फरमाया कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जंग करबला के अंदर भी नमाज नहीं छोड़ी। वहां तो ऐसा मामला था, उनके लिए तो बशारतें हो चुकी थी कि जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। बावजूद इसके उम्मत को पैगाम दिए कि अगर सर के ऊपर गर्दन पर तलवार भी रखी तो भी नमाज कज़ा नहीं करना है, तो भी नमाज पढ़ना है, फर्ज है। हालांकि उस वक्त तो नमाज से ज़्यादा ज़रूरी ये था कि वो जंग करते, क्योंकि जान पे बात आ चुकी थी। उसके बाद भी नमाज को कज़ा नहीं करे, पहले नमाज पढ़े उसके बाद जंग करे। तो हमें ये पैगाम दिए हैं उन्होंने कि हम कितना भी बिजी रहें अपनी लाइफ में, कितनी भी शदीद मुश्किल में फंसे हों, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम नमाज पढ़ें। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते ना तो बैठ कर पढ़ें, अगर बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ें, अगर लेट कर नहीं पढ़ सकते तो इशारों से पढ़ें, अगर वजू नहीं कर सकते तो तयम्मुम करें, पर नमाज हर हाल में फ़र्ज है।
کیونکہ یہ واحد چیز ہے جو انسان کو خدا سے جوڑتی ہے. جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے کہ اے انسان، اگر تو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ پاتا کہ تیرے سامنے کون سی ذات کھڑی ہے تو قیامت تک سلام نہ پھیرتا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے پاس کہ ہم نماز کے لیے جائیں. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت دے، اور اللہ کا احسان ہوتا ہے. یہ ہماری مرضی نہیں ہوتی کہ ہم اذان کی آواز سن کر نماز کے بعد چلے جاتے ہیں، نماز پڑھنے لیتے ہیں. یہ نہیں ہے. نماز کی ہدایت بھی ان لوگوں کو ملتی ہے جن پر اللہ کا فضل ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے بنا پتہ بھی نہیں ہلتا. تو اللہ اگر آپ کو بلا رہا ہے اپنے گھر میں 5 ٹائم نماز کے لیے، تو اللہ کا بہت بڑا احسان و فضل و کرم ہے آپ کے اوپر کہ آپ اللہ رب العزت کے گھر کو آباد کرنے والے بن گئے ہیں. تو اس بات کی فکر کریں کہ لوگ نماز کے لیے جائیں، آپ کے دوست احباب، اور اس بات کا ماحول بنائیں کہ سبھی لوگ فکر کریں کہ اپنے ایریا کی مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دیا جائے. اور اگر آپ نماز کے ذریعے سے اللہ سے تعلق بنائیں گے تو یقیناً آپ کی زندگی سے جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہٹتی جائیں گی. کیونکہ نماز ایک واحد چیز ہے جس میں ہم اللہ رب العزت سے بات کرتے ہیں. تو اور پھر جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ چیز تو بات کی ہے کہ دعا قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. ہمارے پاس میں ایک ہتھیار ہے کہ ہم اپنی ہر بات کو اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یا اللہ، زندگی میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، آپ تو باخبر ہیں. تو دوستوں، فکر کریں اپنے دوستوں کی، کیونکہ آپ کو اگر جنت میں جانا ہے تو دوستوں کو بھی لے کے جانا ہے جنت میں. اور وہ چیز نماز ہے جو آپ کو اللہ رب العزت سے جوڑتی ہے. تو اس بات کی فکر کریں، اپنے لیے بھی اپنے دوستوں کے لیے فکر کریں کہ وہ بھی نمازی بنیں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں. تو دوستوں، اسی طرح کی اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.